हरि ओम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज के राशिफल के साथ ज्योतिष संबंधी कई ऐसे रोचक विषय जिनको जानने की जिज्ञासा आपके मन में सदैव होती है। आइए आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज का पंचांग संवत 2081 साके 1946 भाद्रपद मास पंचमी शुक्ल पक्ष रविवार। आज का नक्षत्र स्वाति 3:31 तक रहेगा। इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र रहेगा। ऋतु शरद राहुकाल 4:46 से 6:19 सायंकाल तक रहेगा। आज का सूर्योदय है 5:50 पर और सूर्यास्त रहेगा 6:19 तक। आज के जातकों के लिए मेष राशि का फलादेश। मेष राशि के जातक आज अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। व्यवसाय, माता, भूमि, भवन आदि के क्रय विक्रय में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे। आप आज के दिन भूमि, भवन और वाहन आदि का क्रय विक्रय सामान्य रूप से सोच विचार करके करें। निवेश का समय अपनी आर्थिक स्थिति अथवा लेन देन का ध्यान रखें। आज आप भगवान की आराधना करते हुए अपने दिन का शुभारंभ करें। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ नहीं रहेगा। पराक्रम, भाई बहन, स्वयं के लिए, स्वास्थ्य के लिए और आपके तंत्रिका तंत्र के लिए ये शुभ नहीं है। शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होने की संभावना हो सकती है। आप प्रतिदिन की अपेक्षा आज अपने स्वास्थ्य को थोड़ा कम अच्छा अनुभव कर सकते हैं। आत्मबल सामान्य से कम रहेगा, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए इष्ट आराधना करें। प्रातःकाल उठते ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। स्वयं के लिए भी, कार्य क्षेत्र के लिए भी, बौद्धिक स्तर के लिए भी, मन, संतान, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको लाभ मिलेगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ हो रहा है और जो तैयारी करने के लिए अपनी योजना बना रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन शुभ होगा। आज इष्ट के आराधना के साथ में अपने कार्य का शुभारंभ करें, लाभ मिलेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं रहेगा। माता, भूमि, भवन, वाहन, समाज, व्यवहार, वस्त्र, आभूषण आदि के क्षेत्र में आपको अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए इनका भूमि, भवन, वाहन का क्रय विक्रय करते समय ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के साथ मधुर भाषण के साथ में अच्छा व्यवहार करें। हनुमान जी की आराधना करें। हरी वस्तुओं का दान करें। आपका दिन शुभ होगा। सिंह राशि के लिए आज सामान्य रूप से कुछ मामलों को छोड़ करके दिन शुभ रहेगा। साहस, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्रा आदि के लिए शुभ रह सकता है, परंतु विशेष सावधानी के साथ कार्य का प्रारंभ करें।
ओम घृणहि सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, सूर्य को जल दें, इष्ट आराधना करें। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। सामान्य लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। धन लाभ हो सकता है। सोना चांदी वस्त्र आभूषण यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी। उचित आहार विहार का पालन करें, आपको कुछ मधुर मिष्ठान्न प्राप्त होगा, वो आपके लिए शुभ होगा। हरी वस्तुओं का दान करें, इष्ट आराधना करें। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। शरीर से संबंधित कई प्रकार के विकार जो होंगे आज से दूर हो जाएंगे। ज्ञान के क्षेत्र में यदि आप ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो जातक लंबी बीमारी से ग्रसित रहे हैं उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होगा। मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, धन लाभ की योग बनेंगे और आपको शासन सत्ता से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य से अशुभ रहेगा। धन हानि होने की संभावना रहेगी, इसलिए सोच विचार करके ही धन खर्च करें। किसी से शत्रुता हो सकती है, इसलिए वाणी में संयम रखें। सफेद वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें अथवा गणेश जी की आराधना करें। धनु राशि वालों का आज का दिन सामान्य रूप से उत्साह से भरा हुआ धन लाभ के लिए लाभकारी रहेगा। आय व्यय के क्षेत्र में आय की अधिकता रहेगी, पर्याप्त मात्रा में आय होगी। स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावनाएं रहेंगी। यदि आप बीमा कंपनी में काम करते हैं तो कोई नई पॉलिसी के साथ आपको लाभ मिलने की योजना रहेगी। कंपनी में काम करते हैं तो आपको कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलने की संभावनाएं बनेगी। अपवाद स्वरूप कोई विघ्न आएगा तो उसे अपनी इष्ट आराधना करते हुए, इष्ट का ध्यान करते हुए उसको दूर करने का प्रयत्न करें, आपका दिन शुभ होगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से शुभ रहेगा। साथ शासन सत्ता से उन्हें लाभ मिलने की योजना बनेगी। किसी उच्च अधिकारी का उन्हें सानिध्य प्राप्त हो सकता है, उससे भेंट हो सकती है। व्यवसाय आदि से संबंधित यदि कोई कार्य योजना आपकी बनी है तो इस दिन आप अपने उच्चाधिकारी से मिल करके अपने कार्य क्षेत्र की नई योजना बना सकते हैं और अपने कार्य का शुभारंभ करेंगे, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से भाग्य संवर्धन के लिए लाभ देगा। सुखद यात्रा होगी। गुरु, आचार्य, धर्माचार्य आदि किसी से भेंट होने की संभावनाएं रहेंगी और पिता से धन लाभ आदि का सहयोग प्राप्त होने की संभावना बनेगी। मीन राशि वालों का आज का दिन अशुभ रहेगा। संतान के पक्ष में, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, मित्रता के क्षेत्र में, प्रेम प्रसंगों के क्षेत्र में उन्हें आज असफलता मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए इन सभी मामलों में आप सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। संतान की शिक्षा की यदि आप योजना बना रहे हैं तो जिस शिक्षण संस्थान में उनका प्रवेश दिलाना चाहते हैं सोच विचार करके दिलाएं, वहाँ का वातावरण इत्यादि। मित्रता के क्षेत्र में मित्रों से सद्व्यवहार करें और वाणी पर संयम रखें, इष्ट आराधना करें। ये था आज का 12 राशियों का फलादेश। आज 8 सितंबर 2025 की जो 12 राशियां हैं इनके फलादेश के संबंध में आपने जानकारी प्राप्त की। अब मैं कुछ विशेष चर्चा करता हूं आपसे। जब हम राशिफल देखते हैं, कभी अखबार में देखते हैं, कभी इंटरनेट पर देखते हैं, अथवा हम किसी ज्योतिषी से इस विषय पर चर्चा करते हैं
तो हमारे प्रश्न होते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है वह अपने भविष्य के विषय में जानना चाहता है। हमारी भी जिज्ञासा होती है। तो प्रश्न उठता है कि राशिफल किस राशि के आधार पर देखा जाए, किस राशि के आधार पर हम ये निर्णय कर सकें कि आज का दिन मेरे लिए शुभ होगा अथवा अशुभ होगा। किस राशि के आधार पर हम यह निर्णय कर सकें कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसके लिए आज का दिन उपयुक्त होगा, आज का समय उपयुक्त होगा, या आने वाला समय कैसा रहेगा। ये सारे प्रश्न हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए हमारे शास्त्रकारों ने कहा कि विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रादौ ग्रह गोचरे जन्म राशे प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतयेत। कहने का तात्पर्य है कि विवाह कार्य, सभी प्रकार के मांगलिक कार्य, मुहूर्त शोधन का कार्य, विशेष यात्रा, किसी विशेष कार्य के प्रयोजन से ऐसे दिनमान का आकलन और ग्रह गोचर के आधार पर गणना करना, दिन दशा आदि का जो राशिफल है, जो फलादेश है, उसको हम जन्म राशि से विचार करते हैं। क्योंकि सामान्य सा ये प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है। कभी कभी हम भ्रम में पड़ते हैं कि किस राशि से देखें, जन्म राशि से देखें अथवा जो हमारा पुकारने का नाम है नाम राशि से देखें। तो यह निर्णय हमारे ऋषियों ने दिया है, कितने काम हमें जन्म राशि से करना चाहिए। अब इसके बाद आती है कि जो हमारा नाम है, नाम राशि है, फिर उसका क्या है। तो उसका भी निर्णय दिया है हमारे शास्त्रकारों ने। कहा देशे ग्रामे ग्रह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतयेत। कहा कि यदि हम अपने देश में निवास करते हैं, निवास करने की योजना बनाते हैं अथवा कार्य योजना बनाते हैं, अथवा घर में आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने में जो कुछ नाम पुकारते हैं, ऐसी स्थिति में नगर में निवास करते समय, युद्ध में, सेना में भर्ती होने के समय, सेना से संबंध किसी प्रकार की योजना बनाते समय, न्यायालय में मुकदमे की पैरवी करते समय, कोर्ट आदि में, भूमि भवन वाहन की खरीदारी में, रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्री आदि के कार्यों में हम अपनी नाम राशि से विचार करते हैं। यह शास्त्रकारों का वचन है। अब इसमें विषय आता है कि नाम राशि से हम इन चीजों में विचार करेंगे, जन्म राशि से विवाह कार्य, सभी मांगलिक कार्यों में विचार करेंगे। तो जब दोनों राशियां हैं और दोनों राशियों से काम हमें करना है, तो फिर किस प्रकार से हम सटीक निर्णय कर पाएंगे कि वास्तव में हम जो करना चाह रहे हैं उसमें हमें कितने प्रतिशत सफलता मिलने की संभावना होगी और किस स्तर पर होगी। ऐसा विचार भी हमारे मस्तिष्क में आता है। तो देखिए, इस विचार को करने के लिए भी हमारे शास्त्रकारों ने अनेक वचन दिए हैं। ज्योतिष में जब हम किसी की जन्मपत्रिका निर्माण करते हैं तो उसमें ग्रहों की राशियां, उनकी स्थिति, उनका बल, उनकी दिशा, मार्गी वक्री, विंशोत्तरी, खड बल, काल बल, स्थान बल, दिग्बल आदि समस्त प्रकार के विषयों पर हम चर्चा करते हैं। इन पर जब हम ठीक प्रकार से चर्चा कर लेते हैं तो हम उसका निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि यदि हम जन्म राशि के आधार पर किसी विषय पर चर्चा करते हुए उसका फलादेश चाहते हैं, उस पर कोई निर्णय चाहते हैं, अथवा किसी ज्योतिषी आचार्य के पास हम जा करके
इस पर विचार कराना चाहते हैं और अपने विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो वह आचार्य आपके जन्म के समय की राशि, जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति, उनका शुभाशुभ, उनकी युति, उनकी दृष्टि, भाव आदि का विचार करके, गोचर आदि का भी सम्यक विचार करके जो फलादेश करते हैं, वह फलादेश आपके लिए सटीक बैठता है और वही आपके जीवन में उपयोगी है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। आप इस भ्रम को मन से निकाल करके शास्त्रों में कहे हुए वचनों के आधार पर अपने कार्य विशेष की योजना बनाएं, उसका निर्णय करें। और हम जैसा आपको बता चुके हैं कि हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को आधार बनाकर आप अपने कार्य को प्रारंभ करें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब विषय आता है, कभी कभी हम मुहूर्त का शोधन करते समय, फलादेश करते समय, किसी से कोई बात पूछते समय, किसी तिथि पर्व आदि का निर्णय करते समय, किसी संस्कार का निर्णय करते समय भी कई प्रकार के हमारे प्रश्न आते हैं। कभी कभी हम निर्णय में निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, भ्रम हो जाता है कि इस कार्य को आज किया जाए अथवा कल किया जाए, ये पर्व आज मनाया जाए अथवा कल मनाया जाए। यदि हम घर में कोई संस्कार करवा रहे हैं तो उसका विचार किसके नाम से किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, स्त्री की कुंडली से किया जाए अथवा पुरुष की कुंडली से किया जाए। ये सारे विषय जो हमारे हैं, ये विषय हैं तो बहुत स्पष्ट, शास्त्रकारों ने इस पे अपना स्पष्ट मत दिया है, परंतु हमें उस स्थिति का ठीक प्रकार से ज्ञान न होने के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए हम मुहूर्त शोधन के समय भी विशेष रूप से सावधानी रखते हैं। उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि स्त्री नाम विधोर बलम मुसंति विवाह गर्भ संस्कारेरितः कर्मसु भर्तरेषु। कहने का तात्पर्य है कि स्त्री नाम विधोर बलम मुसंति, कि स्त्री के लिए चंद्रबल देखा जाता है, विवाह गर्भ संस्कारेरितः कर्मसु भर्तरेव, कि स्त्री कोई ऐसा कार्य करना हो जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, पुत्र की कामना से संस्कार करें, तो स्त्री के जन्म राशि से चंद्र बल आदि का विचार करके हम विचार करते हैं। और कहा संस्कारयोर इतरः कर्मसु भर्तुरेव, और इसके अतिरिक्त जितने भी इतरः, जितने इसके अतिरिक्त और भी जितने कर्म हैं, वह उसके पति के नाम से विचार करते हैं। तो ऐसा हमारे शास्त्रकारों ने मत दिया है। अब कई बार जो भ्रम हैं उनके निराकरण भी यदि ठीक प्रकार से हो जाएं, उनके संबंध में यदि ठीक प्रकार से विचार हो जाए, तो हमें समस्त प्रकार की जो ये उलझनें होती हैं, हमारी जो समस्याएं होती हैं, जिनको लेकर के हम सटीक निर्णय नहीं कर पाते, इनके लिए भी हमें समस्या का समाधान मिल जाएगा। अब प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में हमें इसे मानना चाहिए अथवा नहीं मानना चाहिए। तो जैसा कहा गया कि ज्योतिष एक शास्त्र भी है और एक विज्ञान भी है, विशेष ज्ञान है, जिसमें हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन यदि हमने किया, सटीक उसके संबंध में हमने विचार किया है, तो निश्चित रूप से हमारा जो ज्ञान है वो हमारे कार्यक्षेत्र में सहायक बनेगा।
क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा हमारे इस शरीर में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है। तो जैसा कहा गया कि प्रत्येक ग्रह किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, कोई पृथ्वी तत्व का, कोई जल तत्व का, कोई अग्नि तत्व का, कोई वायु तत्व का, कोई आकाश तत्व का। इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। जैसे सूर्य के उदय होने से चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। यदि ग्रीष्म ऋतु है तो हमें गर्मी लगती है, और सूर्य के प्रकाश से हम कहीं छाया में जाना पसंद करते हैं। मन में इच्छा होती है कि चलो धूप बहुत तेज है, किसी छाया वाले स्थान पे बैठा जाए, अथवा पंखा एसी इत्यादि में बैठा जाए। वैसे ही जाड़े के मौसम में जब जाड़ा होता है तो ये मन करता है कि सूर्य उदय हो जाए। तो सूर्य उदय होगा तो हमें धूप लगेगी तो कुछ राहत मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से सूर्य का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से समस्त ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता यह है कि इस संसार में कोई ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो ग्रहों की स्थिति से प्रभावित न हो। क्योंकि जो हमारा सिर है, शरीर है, मस्तिष्क है, या कहा जाए पूरे शरीर का सर्वांग है, तो इनमें ग्रहों का विशेष रूप से इस पर प्रभाव पड़ता है। अब हम ग्रहों की जब चर्चा करते हैं, कौन सा ग्रह किसका अधिष्ठाता है, तो सूर्य आत्मा एवं पित्त का है, चंद्रमा मन वात कफ का है, मंगल सत्व का है, हिम्मत का है, पित्त का है, बुध वाणी का है, वात पित्त कफ का है, और गुरु ज्ञान का, सुख एवं कफ का, शुक्र काम एवं वात तथा कफ का, और शनि दुख एवं वायु का है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिष विषय में जब हम ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो अनेक ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, ऐसी अनेक स्थितियां हमारे सामने आती हैं जिनके माध्यम से हमको एक नहीं कई आयामों से इन विविध विषयों का चिंतन करना होता है। क्योंकि ज्योतिष में कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, वह 12 भाव अलग अलग अपने अपने भाव के अनुसार उसमें स्थित राशि और ग्रह की दृष्टि बल अबल के आधार पर अपना प्रभाव देते हैं। आज के इस 8 सितंबर की भाग्यश्री कार्यक्रम की बेला में आपने ज्योतिष संबंधी फलादेश और किस नाम से हम विचार करें इस पर चर्चा सुनी। कल पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे नए विषय के साथ और राशि का फलादेश लेकर के। जय श्री राधे, जय श्री राम।